Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 8th G Science we are on 12th chapter sound. In the previous lecture we complete the reading of our chapter. Today we start the keywords of this chapter. Now the keywords are, first keyword is amplitude. The maximum displacement of a vibrating body on either side of its central mean position. कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, उस वाइब्रेशन में जो वेव बनती है उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है किसी भी साइड पर उसके सेंट्रल मीन पोजीशन से जितनी दूरी होगी उस डिस्प्लेसमेंट की, वो कहलाएगा उसका एम्पलीट्यूड. क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड. नेक्स्ट वन इज ऑडिबल साउंड दैट कैन बी हियर्ड और इज हियरेबल. जो या तो सुना जाए या सुना जा सके उसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड. फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशंस इन वन सेकेंड. एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होती हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं वाइब्रेशन के जितने होंगे वो कहलाएगी फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट हर्ट्ज, इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. यह फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट है. 1 हर्ट्ज इक्वल्स 1 साइकिल ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड. एक सेकंड में जितने वाइब्रेशन होंगे उसको 1 हर्ट्ज बोलेंगे. Infrasonics, sound with a frequency below the lower limit of the range of human being hearing. आदमी जो फ्रीक्वेंसी पे कोई साउंड सुन सकता है उससे उसकी लोअर लिमिट से बिलो अगर है फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, उससे अगर है तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक्स. Next we have larynx, a tube-shaped organ in the neck forming an air passage to lungs and holding the vocal cord in place in human beings. एक ट्यूब लाइक ऑर्गन, ट्यूब शेप का ऑर्गन होता है हमारी गर्दन के अंदर, नेक के अंदर, जिसमें कि एयर पास करती है, पासेज टू द लंग्स को पास की जाती है, एंड होल्डिंग for the vocal cord or holding the vocal cord in place in human beings. vocal cord द्वारा होल्ड की जाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर. loudness, the sensation produced in human ear. मनुष्य के कान में जो सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, which help to distinguish between impact of different sounds on the drum of the human ear. जो हेल्प करता है सेंसेशन किसके बीच में? इम्पैक्ट ऑफ द डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग साउंड्स का जो इम्पैक्ट होता है किस पर? ड्रम ऑफ द ह्यूमन ईयर में जो ड्रम होता है उसके ऊपर जो डिफरेंट साउंड्स का इम्पैक्ट होता है उसमें जो डिफरेंस करने वाली सेंसेशन होती है इज कॉल्ड द लाउडनेस. नॉइस, एन अनप्लीजेंट एंड अनवांटेड साउंड. जो हमें अच्छा ना लगे और हमने जिसे सुनना नहीं चाहते वो साउंड क्या है? नॉइस कहलाता है. पिच, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साउंड विच हेल्प इन डिफ्रेंशिएटिंग ए श्रिल साउंड फ्रॉम ए फ्लैट साउंड. जो एक तीखे और फ्लैट साउंड में डिफरेंस बताए, डिफ्रेंशिएट करे, वो कहलाती है पिच. श्रिल, शार्प और हाई पिच साउंड, बहुत तेज और तीखा साउंड जो है क्या कहलाता है? श्रिल. नेक्स्ट वी हैव साउंड, a form of energy which produces the sensation of hearing in human beings and animals.
एनर्जी की वो फॉर्म जो सेंसेशन, हीयरिंग की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है किसके अंदर, ह्यूमन और एनिमल्स में। साइनिक्स, द नेम गिवन द वोकल ऑर्गन ऑफ द बर्ड्स, बर्ड्स का वोकल ऑर्गन को नाम दिया जाता है साइनिक्स। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन पूरा करने में कितना टाइम लगेगा एक वाइब्रेटिंग बॉडी को, वो कहलाता है टाइम पीरियड। और टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेशन अबाउट ए गिवन मीन पॉइंट, एक गिवन मीन पॉइंट के अबाउट में एक साइकिल को पूरा करने में, कंप्लीट साइकिल वाइब्रेशन का जो होगा वो उसमें जितना टाइम लगेगा वो भी टाइम टेकन है। अल्ट्रासोनिक, साउंड विद ए फ्रीक्वेंसी अबव द रेंज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज ऑफ ह्यूमन हीयरिंग, मनुष्य जिस रेंज में सुन सकते हैं उससे अबव जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे कहेंगे अल्ट्रासोनिक। एंड लास्ट वन इज वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन। टू एंड फ्रो मोशन पहले ही बताया था, जैसे हम स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं, आगे जाते हैं पीछे आते हैं, पेंडुलम का मोशन भी आप बोल सकते हैं, दैट इज़ वाइब्रेशन। वो क्या कहलाती है, वाइब्रेशन। तो आपका कीवर्ड्स आज हमने आज लर्न कर लिए हैं। आप इन कीवर्ड्स को अच्छे से लर्न करेंगे। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा। ओके, बी एट होम, बी सेफ,